हमारे भारत को धर्मशाला समझ करके गाड़ी में एक्शन में घूम रही, जैसे लगता कैटरीना कैफ और श्रीदेवी हो। इतनी गुस्सा आती है कि इसकी मतलब क्या कहोगे तुम इसके बारे में जो घूम रही है। अरे इसके बारे में क्या कहना, और ये सचिन के बारे में क्या कहना। चक्कर तो ये है ना कि हमारे देश के जितने भी आदमी और औरतें, जितने भी नागरिक, सबके आंखों में भर गया है पानी। अब इनको आती नहीं है शर्म। अब इनको ये नहीं पता कि इनको देख देख के हमारे आगे के लड़के बच्चे सब बिगड़ रहे हैं। अब ये भाग क्या ही हुई है, 4 बच्चों की अम्मा, अब 5 बच्चों की अम्मा हो गई है। ये ऐसे ऐसे घूम रही इसको लोगों को नहीं समझ में आता कि सारा कर्म कांड इसी का हो रहा है। अभी उस बार जब पहलगाम में हमला हुआ था वहाँ पे, तो हमला के एक दिन पहले झंडा फहराया जा रहा। अभी आईडीएक्स वगैरह सब पकड़ा गया, तो अब इसका जन्मदिन, बर्थडे, मतलब जब कोई कांड होना होता है तभी इसका ये त्यौहार आता है। कभी बर्थडे आ जाता है, कभी इसका बर्थडे आ जाता है, कभी इसका सालगिरह आ जाता है, कभी इसके सचिन का आ जाता है। मतलब जब कोई हमला होना होता है तभी ये सब चीज़ होता है। उसके 1 महीना पहले कर लो, 2 महीना बाद कर लो, तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है। नहीं, ये गंदी नाली की सुअर जो गाड़ी पे घूम रही है, सबको आंखें दिखाते हुए, अपना समझते हुए भारत को, भारत की प्रधानमंत्री बन रही है, इसको कोई भगा पाएगा कि खाली ये ऐसे सबके ऊपर हावी होके रहेगी। भाई मेन मुद्दा तो यही पड़ रहा है ना, भगाने के लिए तो ठीक है, लेकिन भगाने के चक्कर में ही तो इसे ये घूम रही है कि अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो हमको भगा देंगे लोग। अब रोड पे निकलेंगे, सचिन को क्या पता, सचिन तो गाड़ी चला रहा है ना, पीछे से इशारा कर दिया, भैया आ जाइयो शाम को। जानती होगी जिसको भगाना, जैसे कोई भगा रहा है, जानती कि हाँ वहां रहते हैं, वहां गई गाड़ी से घूमते घूमते, दिख गए, आंख मार दिया, भैया आ जाइयो शाम को घर पे। शाम को उसका प्रोग्राम रख दिया। जो बंदा भगाने के लिए कह रहा था वो पा गया मिठाई, बोल दिया भाई नहीं भाभी अच्छी है, भाभी को नहीं भगाना, क्योंकि इसके पास ये काम ही वही करती है ना। ऐसा तो नहीं ग्राहक पटाने के लिए निकलती हो। ग्राहक ये 1 नंबर की कोठे वाली है। अब लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वो बात अलग की है। अब इसको कोठे वाली नहीं कहोगी तो क्या कहोगी ये बताओ। अभी इससे पहले यहाँ इंडिया आने से पहले कहाँ, दुबई में कहाँ आर्केस्ट्रा में डांस करती थी। अब आर्केस्ट्रा में बताओ, दुबई वगैरह में आर्केस्ट्रा में जो शेखों के होते हैं डांस करने वाले, वो डांस नहीं मुजरा होता है। मुजरा करने वालों को क्या समझते हो तुम, क्या शरीफ होते हैं मुजरा करने? ये मुजरा ही करने वाले तो ये सब काम करते हैं। अब जीबी रोड में क्या होता है, नाइट में जाओगे तो तुम्हें मुजरा दिखाएंगे, मुजरा दिखाने के बाद सारा प्रोग्राम होगा। वही हाल ये करती थी दुबई में, अब यहाँ आके बैठी है ये, लेकिन इसको समझ में नहीं आएगा। मुझसे कह रहे कि मोदी जी नहीं भगा पाएंगे किसी हाल में, क्योंकि मोदी जी इसको छेड़ेंगे देखो नहीं। मोदी जी तो भी डर गए हैं इससे। वो आपसे जिसने बोला, मैं मानता हूँ कि हाँ चलो ठीक, हाँ मैं मानता हूँ मोदी जी नहीं भगा पाएंगे, लेकिन क्यों नहीं भगा पाएंगे उसके आगे का भी कारण है ना। कि जो अब जैसे मोदी जी हैं, बोल दिए कि ठीक है इसको भगाओ, अब मोदी जी तो वहां से ऑर्डर कर दिए ना। अब जो मोदी जी के नीचे हैं, जो विधायक हैं, एमएलए हैं, पुलिस है, प्रशासन है, अब ये सब क्या करते हैं ना, इन सबको ये देती है लॉलीपॉप। सीमा हैदर, अब सीमा हैदर लॉलीपॉप दे देती है। तो जो भगाने का मैटर रहता है, अब यहाँ से मोदी जी ने तो बोल दिया इसको भगाओ, नहीं रखना है यहाँ पे, लेकिन अब इसको ये बोलती कि मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ इन लोगों को मिठाई चिठाई खिला के भेज देती है, वहां पे कुछ और बता देते हैं, मोदी जी को कुछ और बता देते हैं। तो मोदी जी बेचारे क्या करें वहां बैठ के। भाई अभी कोई, मैं कहता हूँ आम आदमी अगर किसी को भी बना दिया जाए, और केवल तुम क्या कर सकते हो, तुम आर्डर ही तो दे सकते हो ना, प्रॉपर तुम जा तो नहीं सकते ना। तुम्हारे जाने का मतलब कि काफी कड़ी सिक्योरिटी चाहिए वहां जाने के लिए। इतना तामझाम कौन करेगा एक छोटी सी औरत के लिए। लेकिन हाँ, जो सरकार होती, जो होते हैं जैसे मोदी जी वगैरह हैं, ये ऑर्डर ही निकाल सकते हैं ना। लेकिन जैसे मोदी वगैरह ये सच्चे हैं, जैसे ये गाड़ियों पे घूम रही है, तो कोई भारत में मर्द नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई पुलिस नहीं है कि इसको वहीं का वहीं स्टॉप कर दे। कोई है? अपने देश में मर्द बहुत हैं भगाने वाले। हम लोग कई जगह गए भी हैं वीडियो बनाने, वहाँ बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया है कि नहीं ये भगाना चाहिए, इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए। कई लोगों ने भी बोला है और कई लोगों ने देखा भी होगा हमारे चैनल पे। लेकिन बस उसमें से कुछ % ऐसे लोग हैं, वही लोग जिनको ये लॉलीपॉप खिलाती, बस जिनको ये लॉलीपॉप खिला चुकी है, बहुत बुरी तरह उनके चाटुकारिता हो गए हैं ये। अब ये तो उनकी गूं भी साफ कर सकते हैं, सीमा हैदर के ऐसे ऐसे चाटुकारिता बन गए हैं, इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया है सबको। और सचिन को भी लॉलीपॉप मिलेगा। ये मान लो कि लास्ट में यही आएगा कि जब मोदी जी खुद एक्शन लेंगे ना, खुद सब लोगों को छोड़ के, ना पुलिस प्रशासन ना एमएलए कुछ नहीं, एंड
इन द एकदम एंड ऑन द स्पॉट फैसला जब लेंगे ना मोदी जी, खुद प्रॉपर अपने आप आके पर्सनल खुद लेंगे एक्शन, तो देखना एक दिन ऐसा आएगा कि ये सचिन का जो प्यार चल रहा है ना, ये सचिन का पूरा परिवार प्यार सहित जेल के अंदर जाएगा। ये बात एकदम रिकॉर्डेड है। ये सचिन, सीमा हैदर, ये जितने हैं माँ बाप सब जाएंगे, सब टोटल एक तरफ से जाएंगे। क्योंकि कहीं से भी देख लो तो सारी से सारा जड़ किसी भी हमले में अगर देखा जाए, पाकिस्तान का कोई भी हमला होता है तो सीमा हैदर का हाथ उसमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सीमा हैदर का नाम ले ही लेता है। अब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो बात अलग कि लोगों को कैसे समझाया जाए, और लोगों को समझाने का क्या, जैसी सोच रखेंगे लोग वैसे हैं ये। अब लोग जो इनको रखना चाहते वो अपनी फैमिली में ऐसा कराना चाहते होंगे, उनके फैमिली वाले ऐसे होंगे, उनके माँ बाप बहन बेटी सब ऐसे ही होंगे। भाई जो औरत गलत है उसका सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप? सपोर्ट करने का क्या हक बनता है? फंडिंग अरे फंडिंग तो पैसा तो फिर रंडी भी कमाते हैं इस तरीके से। पैसा कमाने का क्या, यही एक जरिया बचा है। पैसा कमाना है तो सच्चाई से कमाओ, हर और भी तरीके हैं कमाने के। तो क्या यही एक तरीका बचा है कि एक वेश्या औरत को यहाँ रखो और रख के आराम से धंधा चलवाओ अपना, इधर धंधा चलाओ उधर धंधा चलाओ, बस यही काम रह गया इनका, और तो कोई काम है नहीं। दोस्तों पर डे ये नए नए कपड़े पहन करके रोडों पे फर्राती हुई, आंखें मारती हुई, पटकती हुई घूम रही है। सारे मर्द पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। शर्म करो सब लोग कि तुम्हारे पाकिस्तानी महिला तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी रोड पे और मस्तियाँ काट रही है और तुम्हें अंगूठा दिखा रही है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। इतने बेशरम तुम लोग हो चुके हो। यही तुम पाकिस्तान में जाते हो, तुम्हारी चड्ढियाँ निकाल देते, तुम्हें मुतवा देते हैं लंगोट में, तब शर्म नहीं आती तुमको? वहीं मरते रहते हो, कीटते रहते हो। कितने लोग जेल में पड़े हैं, लेकिन औरत के तुम लोग भूखे, और औरत के साथ तुम लोग इतने फ्री हो रहे हो कि अब शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि तुम लोग गिरे इतने गिरे हो। मैं तो यही टाइटल डालती हूँ कि योगी जी थोड़ा सा शर्म करो, इस महिला को यहाँ से भगा लो। फिर भारत में कोई कुछ भी होए, हमें कोई लेना देना नहीं है। भारत में कौन लड़ रहा कौन जड़ रहा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस महिला को या तो जेल में डालो, या तो इस महिला का एनकाउंटर करो, या तो इस महिला को, योगी जी आपसे रिक्वेस्ट है, इस महिला को यहाँ से भगाओ। किसी तरह से महिला औरतों को एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं महिला क्या है। मर्द क्या जानेंगे? मर्द देखते क्या है? मर्द सिर्फ और सिर्फ कमर के नीचे देखते हैं, लेकिन हम महिला के सारे हाव भाव देखते हैं। तो योगी जी थोड़ा शर्म